Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number GS14, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand about pollution in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं विच इज पॉल्यूशन, और ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है. याद रखिएगा, दिस वर्क कैन बी डन इन इंग्लिश नोटबुक. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, ये जो आज की वर्कशीट है, इसका जो टॉपिक है ना पॉल्यूशन, आप समझते हैं ना, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए. अब भाई, इसी पॉल्यूशन के कारण ही तो हमारी छुट्टियां हो रखी हैं. हम स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना. इस पॉल्यूशन के कारण ही ये सब हो रहा है. और आपको पता है, अब तो डॉक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हाँ, इस व्यक्ति को या जो भी व्यक्ति उनके पास आ रहा है कि इसको ये पॉल्यूशन का इफेक्ट है, जिसके कारण इसको ये प्रॉब्लम हो रही है. तो इसका मतलब पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है सबके सामने आना शुरू हो चुका है. और आज हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं. हम सिर्फ इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब थोड़े से अवेयर हो जाएं और इस पॉल्यूशन जैसी बीमारी को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम बहुत चुटकियों में दूर कर सकें. सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपने यहाँ पर दी गई जो पिक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है. जैसे पिक्चर नंबर ए, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? चिमनी है और इस चिमनी में से क्या हो रहा है? स्मोक निकल रहा है, यानी धुआं निकल रहा है. फिर सेकंड पिक्चर इज बी पिक्चर इज नॉइस पोल्यूशन. देखिए, इतना नॉइस पोल्यूशन होता है. बहुत सारे लोग आपने देखे कैसे कैसे हॉर्न लगवाते हैं अपने व्हीकल में, सिर्फ इसलिए कि मजे के लिए. लेकिन आपको पता है उससे कितना नॉइस पोल्यूशन होता है. और इस नॉइस पोल्यूशन से हमारी सुनने की शक्ति जो होती है, हमारी जो हियरिंग पावर होती है, वो इफेक्टेड होती है. फिर नेक्स्ट पिक्चर इज वाटर पोल्यूशन. देख रहे हैं किस तरह से सीवेज का जो वाटर है, सीवर का जो पानी है, वो हमारे रिवर में मिल रहा है और वही हम पीने के लिए मजबूर हैं. फिर नेक्स्ट पिक्चर इज एयर पोल्यूशन है. देखिए कैसे व्हीकल्स में से इतना स्मोक निकल रहा है, बहुत ज़्यादा, जो कि जिसको हम इनहेल कर रहे हैं. और कई बार आप मेरे बैकग्राउंड में भी सुनते होंगे कितना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है. इसके कारण मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत आती है. आप सुनते हैं ना. तो ये सारा क्या है? पॉल्यूशन. और ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो चुका है. चलिए लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए. देखिए पिक्चर ए में चिमनी से क्या निकल रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, स्मोक. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इज द मैन इन पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड. यानी पिक्चर बी में जो ये मैन दिखाई दे रहा है, आदमी दिखाई दे रहा है, ये इरिटेटेड क्यों हो रहा है, यानी कि परेशान क्यों हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन के कारण ये इरिटेटेड हो रहा है. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज शोन इन पिक्चर डी. पिक्चर डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लॉट्स ऑफ स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स, यानी व्हीकल से बहुत सारा धुआं निकल रहा है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज वाटर इन रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी. आप बताइएगा पिक्चर सी को देखकर जो दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी नदियां जो हैं पॉल्यूटेड हो रही हैं ड्यू टू ड्रेनेज फ्रॉम सीवर्स, यानी सीवर से गिरने वाली जो ड्रेनेज है उसके कारण हमारी रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही हैं. Now question number 2, state which statements are true and which are false. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, या कौन सी फॉल्स यानी गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट, वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज. यानी हम कूड़े को खुले एरिया में डाल सकते हैं. क्या ये सही बात है? नो, इट इज फॉल्स. आप चाहें तो इसमें एफ बी लिख सकते हैं, खाली एफ बी लिख सकते हैं. देन growing more and more trees can improve the quality of the air. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने से क्या होता है? हमारी जो वायु है उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है. यस, ये आ जाएगा ट्रू. फिर थर्ड,
देन थर्ड, कारपूलिंग इज अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को सबसे उस पर नियंत्रण करने के सबसे अच्छा जो उपाय है वो है कारपूलिंग करना। यानी अगर एक ही रूट पर 4 लोग जा रहे हैं तो वो 4 कार्स ना यूज़ करके एक ही कार को यूज़ करें, और फिर उसमें पेट्रोल भी शेयर कर सकते हैं, तो उससे पेट्रोल की भी बचत होगी और एयर पोल्यूशन भी कम हो पाएगा, उससे कंट्रोल हो पाएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू, यानी ये बिल्कुल सही है। देन फोर्थ, वी कैन यूज पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। भाई हम भोजन बनाने के लिए पॉल्यूटेड यानी दूषित पानी यूज कर सकते हैं। सही या गलत? फॉल्स कर सकते हो आप लोग? नहीं ना, तो इसका मतलब इट इज फॉल्स। देन इफ एनिमल्स ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे मे ऑल्सो फॉल सिक। यानी यदि जानवर खुले में जो हम कूड़ा फेंकते हैं वो खा लें तो वो बीमार पड़ सकते हैं। सही है या गलत? ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। वो भी बीमार होते हैं, वो कह नहीं पाते तो क्या है, लेकिन बीमार तो हो ही जाते हैं। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू रिवर्स। यानी जो बहुत हार्मफुल वेस्ट है, नुकसान पहुंचाने वाला जो वेस्ट है और केमिकल्स हैं, हम उनको रिवर्स में डालें, ये सेफ है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट फॉल्स? क्योंकि ये सही नहीं है, वो सेफ नहीं है कि हम हार्मफुल वेस्ट और केमिकल्स को रिवर्स में डाल दें, क्योंकि वो पानी तो फिर हम पीते हैं ना, चाहे हम उसको फिल्टर करके ही पीते हैं, लेकिन वो गंदा तो हो रहा है ना। अब आपको समझ में आया? नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने जो बॉक्स दे रखा है उसमें से सही वर्ड को चुनना है और फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। सो लेट्स सी। डैश गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर। यानी इसमें क्या आना चाहिए, तो हम यूज करेंगे हार्मफुल। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? हार्मफुल, HARMFUL। हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट रेन वाटर। यानी जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो रेन वाटर को पॉल्यूट यानी दूषित कर देती हैं। सेकंड इज ईटिंग फूड मेड अप ऑफ पॉल्यूटेड वाटर मे कॉज, क्या आना चाहिए? डिसीजेस। तो ये हो जाएगा सेकंड वाला, डिसीजेस। ठीक है, मतलब अगर हम पॉल्यूटेड वाटर से बना भोजन खाएंगे तो हमें क्या हो सकता है? हमें बीमारियां हो सकती हैं ना। थर्ड, डैश कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉज एयर पॉल्यूशन। तो यहां पर क्या आना चाहिए? स्मोक आना चाहिए। स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन, यानी व्हीकल से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। फिर वी नीड डैश एयर टू कीप आवर लंग्स हेल्दी। तो यहां पर आएगा फ्रेश। तो स्मोक हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ नंबर, तो यहां पर आ जाएगा फ्रेश। ठीक है, इसको आप दोबारा से लिख लो। देखिए हम इसको लिख सकते हैं FRESH, फ्रेश। ठीक है, और यहाँ पर हो गया वी नीड फ्रेश एयर टू कीप आवर लंग्स हेल्दी, यानी हमें जो है फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। फिफ्थ इज लाउड स्पीकर कैन कॉज, क्या हो सकते हैं? नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। जो लाउड स्पीकर होते हैं ना, तेज आवाज में चलाते हैं, तो वो नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकते हैं। एंड द लास्ट इज सम वाइज शॉपकीपर्स यूज ओनली पेपर बैग्स। तो आप पेपर बैग्स, ये हो गया 6, पेपर बैग्स एंड अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, तो ये भी 6 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो अच्छे दुकानदार होते हैं वो हमेशा पेपर बैग यूज करते हैं और प्लास्टिक बैग को अवॉइड करते हैं। इस तरीके से हमें इसको पूरा करना है। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।